हेलो फ्रेंड्स, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आईटी ट्रेंड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता है। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन रहेगा, एक्सपर्ट सिस्टम किसे कहते हैं तथा इसके कंपोनेंट्स बताइए। तो दोस्तों, इसके पहले भी मैंने यूट्यूब में आईटी ट्रेंड से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप चैनल में जाकर के और भी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है एक्सपर्ट सिस्टम का, तो एक्सपर्ट सिस्टम किसे कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखो, एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, एक आपका कंप्यूटर ही होता है। क्या होता है आपका एक्सपर्ट सिस्टम? एक आपका कंप्यूटर ही होता है। इसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं कि उसको एक्सपर्ट सिस्टम कहा जाए। तो ऐसे कौन कौन से इसमें सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं कि वो कंप्यूटर आपके कौन कौन से कार्य कर सके, है ना। तो एक्सपर्ट सिस्टम हमेशा क्या होता है आपका, परस्पर संवादात्मक और भरोसेमंद होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है कि एक्सपर्ट सिस्टम में क्या क्या चीज होना चाहिए, कि वो सिस्टम आपका संवादात्मक एवं भरोसेमंद होना चाहिए। मतलब कि जो आपका कंप्यूटर रहेगा वो किसी से संवाद कर सके और भरोसेमंद कंप्यूटर होना चाहिए। उस सिस्टम में आपका डिसीजन मेकिंग प्रणाली होना चाहिए। क्या? डिसीजन मेकिंग प्रणाली, कि ऐसा कंप्यूटर जो क्या कर सके, कोई डिसीजन ले सके। क्या कर सके? कोई डिसीजन ले सके, कोई फैक्ट, लॉजिक और अनुमानों के आधार पर समस्याओं का समाधान कर सके, है ना, और कोई निर्णय ले सके। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, एक बार और मैं बता दे रहा हूं आपको कि एक्सपर्ट सिस्टम परस्पर संवादात्मक और भरोसेमंद सिस्टम होते हैं। कंप्यूटर आधारित कोई डिसीजन मेकिंग प्रणाली है, तो उसमें कोई जटिल समस्या आ रही है आपकी, तो जटिल समस्याओं में डिसीजन मेकिंग प्रणाली होना चाहिए, किसी समस्या को डिसीजन ले, है ना। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? एक्सपर्ट सिस्टम कहेंगे। और इसमें कोई फैक्ट है, लॉजिक है और कोई अनुमान है, तो इनके आधार पर कोई समस्या आ रही है तो उनका समाधान कर सके, ऐसा सिस्टम आपका एक्सपर्ट सिस्टम कहलाएगा, जो निर्णय ले सके। तो ये आपके क्या कहलाता है? एक्सपर्ट सिस्टम कहलाता है। ठीक है। तो एक्सपर्ट सिस्टम जो होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस और विशेषज्ञता का इस्तेमाल करता है। ठीक है, जिसमें डिसीजन मेकिंग प्रणाली होती है। ठीक, यह एक कंप्यूटर का क्या है आपका, यह एक प्रकार का आपका कंप्यूटर का एप्लीकेशन है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। तो आपका सिस्टम क्या कहलाता है? वो एक्सपर्ट सिस्टम कहलाता है। अब एक्सपर्ट सिस्टम के जो कुछ एग्जाम्पल हैं जो यूज किया जाते हैं अपने इधर, है ना। तो एक्सपर्ट सिस्टम के प्रकार जो मैं बता रहा हूं, आपका पहला एक्सपर्ट सिस्टम जो है माइसिन, CIN। ठीक है, तो ये एक्सपर्ट सिस्टम आपका कहाँ पे यूज किया जाता है? ये एक एक्सपर्ट सिस्टम का नाम है। आप लिख सकते हो यहाँ पर कि एक्सपर्ट सिस्टम की डेफिनेशन दे करके आप इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। तो ये क्या करता है दोस्तों, कि जो हमारा शरीर है, क्या है, हमारा शरीर है, तो इनमें जीवाणुओं की पहचान करता है। क्या करता है? शरीर के जीवाणुओं की पहचान करता है। शरीर के जीवाणुओं जीवाणुओं की पहचान करता है। और कौन से जीवाणु की पहचान करता है? जो हमारे शरीर में तीव्र इन्फेक्शन पहुंचाते हैं। क्या? तीव्र इन्फेक्शन पहुंचाते हैं। तो ये क्या करता है? शरीर से उन जीवाणुओं को क्या करता है? पहचानता है और बताता है कि, ठीक है। और जो आपके मरीज हैं, उनके अलावा उनके वजन के आधार पर, शरीर के वजन के आधार पर जो आपकी दवाइयां होती हैं, दवाइयों की खुराक की मात्रा बताता है कि कौन से व्यक्ति को कौन सी कितनी मात्रा में दवाई देना है ना। तो ये आपका क्या हुआ? एक्सपर्ट सिस्टम हुआ। भाई ये देखो, इनके गुण है इसमें। ठीक है। दूसरा आपका आ जाएगा यहाँ पर दीनदयाल। क्या जाएगा? दीनदयाल। ये क्या करता है? ये भी एक आपका एक्सपर्ट सिस्टम है। तो ये आपका जो आणविक संरचना है केमिस्ट्री में, है ना, आणविक संरचना को समझने, अनुमान लगाने और केमिकल मिलाने का पता लगाता है। क्या? आणविक संरचना, ठीक है, केमिकल मिलाने
ठीक है, इनमें क्या करता है, काम आता है। ठीक है, अगला जो आपका है यहाँ पर अगला एक्सपर्ट सिस्टम है फिक्सेड। ठीक है, अगला एक्सपर्ट सिस्टम ये है आपका यहाँ पर। तो इसका उपयोग जो फेफड़े में कैंसर होते हैं, फेफड़े के कैंसर को पहचानने में यूज किया जाता है। किसमें? फेफड़ों के कैंसर में, कैंसर में या फेफड़े के कैंसर को पहचानने में यूज किया जाता है, पहचानने में उपयोग किया जाता है। तो ये आपके 3 एग्जाम्पल हो गए एक्सपर्ट सिस्टम के। अब बात करते हैं हम एक्सपर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स की, कि एक्सपर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक्सपर्ट सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स है। कितने? 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? पहला आ जाएगा आपका यूजर इंटरफेस, इंटरफेस। दूसरा आ जाएगा आपका इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस इंजन। ठीक है, तीसरा आ जाएगा नॉलेज बेस, नॉलेज बेस। ठीक है, तो पहला यूजर इंटरफेस क्या होता है दोस्तों आपका? यूजर इंटरफेस ये सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स मतलब जो आपके सिस्टम होते हैं, सिस्टम में कौन कौन मिलकर के काम करता है। यूजर इंटरफेस में आपका क्या आ जाता है? उपयोगकर्ता। कौन कौन आ जाता है इसमें? उपयोगकर्ता आ जाता है। ठीक है, जो कंप्यूटर को उपयोग करता है उसके साथ संचार करने में मदद करता है, मतलब कंप्यूटर के साथ संचार करने में मदद करता है कि कंप्यूटर को इनपुट दे, वो क्या कहलाएगा? यूजर इंटरफेस, जो एक्सपर्ट सिस्टम को चलाता है। दूसरा आ जाएगा आपका इन्फ्रेंस इंजन। इन्फ्रेंस इंजन क्या होता है? जब उपयोगकर्ता होता है, उपयोगकर्ता की समस्या होती है, जैसे आपके सिस्टम को कोई उपयोग कर रहा है ना, तो उपयोगकर्ता को उपयोग करने में यदि क्या है, कोई समस्या आ रही है, उपयोगकर्ता को, उपयोगकर्ता की समस्या का समाधान करता है। ठीक है, और जो इसमें कोई नियम आएंगे आपके, क्या जाएंगे, नियम आ जाएंगे, उनका क्या करता है, ये चयन करता है। इसके साथ साथ समस्याओं को दूर करता है, खोजने में, सटीक निर्णय लेने में मदद करता है। इंजन मतलब क्या होता है? खोज। तो ठीक है, कोई समस्या है तो उसके बारे में ये रिसर्च करता है। फिर आ जाएगा नॉलेज बेस। नॉलेज बेस क्या होता है आपका? नॉलेज बेस अर्थ का मतलब होता है तथ्यों का भंडार। क्या होता है? बहुत सारे, ये एक ऐसा व्यक्ति होता है, इसके पास जैसे आपका एक्सपर्ट सिस्टम है तो उसके बारे में बहुत सारा नॉलेज होता है बड़े कंटेनर की जगह अलग अलग विशिष्ट क्षेत्र में ये क्या करता है? अपने ज्ञान को बांटता है। ठीक, तो ये होते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। आपका अगला वीडियो रहेगा यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपका जो क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगा तो आपके पास पहुंचते रहेंगे और मेरा भी क्या होगा, यहाँ पर थोड़ी सा मोटिवेशन बना रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।